हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाने से पहले आपको बता दूं, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो आप लाइक कर देंगे। जिन्हें समझ में नहीं आए या समझ में आए वो दोनों आप प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करेंगे। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। तो ज्यादा समय न गवाते हुए मैं आते हैं पॉइंट पर और क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अर्थात कहता है कि सर्किल का क्वाड्रेंट यानी वृत्त का चतुर्थांश, सर्किल का क्वाड्रेंट मतलब वृत्त का चतुर्थांश ऑफ एरिया, इसका एरिया, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हुज जिसमें सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस बोले तो वृत्त का परिधि आपको 22 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपको एरिया निकालना क्वाड्रेंट का यानी चतुर्थांश का। क्या होता है जरा समझे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सबसे पहले फिगर एक सर्किल दे देगा। आपको बनाना है सर्किल, आप अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, पेंसिल से करेंगे, एक सेंटर देंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर बात किया है क्या, क्वाड्रेंट। देखिए सर्किल को हम अगर क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश, ये चतुर्थांश मतलब क्या होता है, ठीक है। क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश वृत्त का, ठीक है। तो क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, वृत्त का चतुर्थांश होता क्या है। चतुर्थांश मतलब 4 भाग, ठीक है। अब देखिए इस वृत्त को 4 भाग कीजिए, 20 से काटिए, एक सेंटर से एक भाग यहाँ से काटिए, आपका 4 भाग हो गया। एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है, हो गया। अब इस 4 भाग में से आपको जो है सेक्टर का एरिया निकालना है। तो कोई एक सेक्टर, ये एक सेक्टर ले लीजिए, तो एक सेक्टर का एरिया निकालना है। कोई भी ये सबका इक्वल भाग है, तो मैं ये सेक्टर निकालूंगा। ये सेक्टर, तो इसका नाम देते हैं ओ ए बी। आप इधर निकालते तो इधर नाम देते, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना है, इस सेक्टर का क्या, क्वाड्रेंट। देखिए क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, मैंने पूरे 4 भाग में से एक भाग लिया, ठीक। तो एक भाग लिया 4 भाग में से, तो 1/4 ये जो होता है इसे बोलते हैं हम क्वाड्रेंट, ठीक है। ये सर्किल का एक है, 4 भाग में से एक भाग लिए तो 1 भाग बटा 4 यानी 1/4 आपका क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। आई किसका, तो ये पूरे सर्किल का एरिया पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका फार्मूला, ठीक। तो आते हैं मैटर में। सबसे पहले आपको बोला है 22 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस, लिखेंगे सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, वृत्त का परिधि आपका गिवन है 22 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। आपको बोला है एरिया, तो एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, अर्थात कहने का मतलब है इसको हम क्या बोलेंगे, वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ऐसे क्या बोलेंगे, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होता है, चतुर्थांश के बारे में आपको समझा दिए कि 4 भाग में से एक भाग 1/4 तो बोलते हैं हम चतुर्थांश, और सर्किल के एरिया के अंदर में है तो पाई आर स्क्वायर, ठीक, फॉर्मूला हुआ। अब ये परिधि क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का होता है। ध्यान देंगे सर्किल के बाहर वाला भाग, ये देखिए इस तरह से ऐसे ऐसे, ये बाहर वाला भाग जो होता है, ये बाहर में कोई जैसे रनिंग करता है, कोई भी अर्थ यानी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर अराउंड क्या करता है, मूव करता है, घूमता है, मूविंग करता है, इसे हम क्या कहते हैं, तो एक सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। यानी कि सन के बाहर में उसको परिक्रमा कर रहा है, सन के बाहर, सूर्य के बाहर में मूव कर रहा है, तो वो है सर्कमफ्रेंस। यही आपका सर्कमफ्रेंस है,
सर्कमफ्रेंस है जिसको हम परिधि बोलते हैं। ठीक है, और यही आपको दिया है 22 सेंटीमीटर, ये आपका गिवन है। ठीक है, और आपको निकालना है ये। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देंगे, इस क्वाड्रेंट को हटाएंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्किल। तो मालूम है सर्किल का एरिया क्या होता है, आपको पता है, पाई आर स्क्वायर। यानी मैं क्वाड्रेंट को हटा दूंगा तो एरिया ऑफ सर्किल बनेगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। लेकिन जैसे ही मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्किल को हटाऊंगा तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। ये हो गया फॉर्मूला। ये आपको निकालना है, तो इसके लिए आपको पाई और आर का वैल्यू चाहिए। पाई का वैल्यू वही है, पाई इक्वल टू 22/7, और आर का वैल्यू आपको गिवन नहीं है। आर बोले तो ये वाला भाग जो है आर है, आपको आर निकालना पड़ेगा। आर का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा इस पर रखकर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है 2 पाई आर इक्वल टू दिया है 22 सेंटीमीटर। इस तरह से फॉर्मूला होता है। अब देखिए 2 इधर है, इधर भी है, आप चाहे तो काट सकते हैं 2 उधर जाकर। तो पाई आर यहीं छोड़ देंगे और 22 दिया हुआ है, और ये 2 मल्टीप्लाई में था तो इक्वल के राइट में गया तो डिवाइड में हुआ तो कट गया तो बचा 11, यानी पाई आर। अब हमें सिर्फ आर यहीं पर दीजिए, बचा 11। ये पाई आपका डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, ध्यान देंगे, आर निकालना है, आर इक्वल टू 11 ओपन में ये पाई का वैल्यू 22/7। पाई का वैल्यू देखिए यहाँ पर आपको गिवन है बुक में, तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब आर का वैल्यू निकालना है, आर को ही छोड़ देंगे, ऊपर में 11 लिखा है और ये डिवाइड है, ये मेन डिवाइड है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई में, बोर्ड मास का नियम है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किए तो नीचे वाला 7 ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला 22 नीचे आ जाता है, क्योंकि पहले आपका डिवाइड में था। आप देखिए इस तरह से डिवाइड में था, इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो मेरा उलट गया। ठीक है, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया, ऊपर वाला को ऊपर से मल्टीप्लाई या काट को कीजिए। देखिए 11 कटेगा 22 2 बार में, तो रिजल्ट क्या आएगा 7/2 सेंटीमीटर। ऊपर 7 नीचे 2, ये आर यानी कि रेडियस बोले तो त्रिज्या 7/2 निकल गया। आप चाहे तो डेसिमल में भी कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल फिर आपको मल्टीप्लाई ज्यादा लग जाएगी, इसलिए इतना लॉन्ग नहीं जाएंगे। अब यही आर का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए, क्योंकि निकालना आपको है एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, यही आपको पूछा गया है, यही आपको निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई का वैल्यू तो वही 22/7। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट 11/पाई भी लिख सकते थे। ठीक, तो मैंने लिख दिया आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है 7/2 इंटू 7/2। ठीक, अब जो कटे लाइक है काटिए, नहीं कटे लाइक मत काटिए। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग 1/4 पाई 22/7 7/2 7/2। देखिए ध्यान से, पहले यहाँ से यहाँ कटेगा, एक 7 को 7 से कैंसिल कर दीजिए, ये 2 को 2 2 4 11 के टेबल में कट जाएगा। ठीक, ऊपर बचा 11 और 7, तो 11 इंटू 7 को मल्टीप्लाई रूप में लिख देंगे, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इसको इस तरह से आप लिख देंगे। देखिए तो आपका सभी क्लियर है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया आपका 2 2 जा 11 2 जा 7 7 कट गया, ऊपर 7 11 2 2 2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11 7 कितना होता है 77 अपॉन में 2 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8। आप चाहे तो इसके आगे डेसिमल तक ला सकते हैं, या तो यहीं तक छोड़ देंगे, ये हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो गया। अगर इसी आर का वैल्यू आपका करते यहाँ पर, देखिए ये बैठाते तो क्या होता, तो 1/4 पाई, तो आर के जगह पर पहले पाई का पाई छोड़ देंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि होता 1/4 पाई का पाई छोड़ दिया, आर स्क्वायर, आर के जगह पर क्या लिखते हैं तो 11/पाई 2 टाइम्स, इस तरह से लिखते हैं। ठीक, अब एक पाई ये कटेगा, ये कटेगा, फिर भी आपका देखिए क्या आता है, ये पाई के वैल्यू 1/4 इंटू 11 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, या अभी छोड़ दीजिए, ओपन में 22/7 1/4। अब ये 11 इस तरह से लिख के ये 7 ऊपर चला जाता, 22 नीचे आता है, क्यों, क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करता है। 11 2 जा
कट जाता। अब देखिए 11 को 7 से ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 77 और नीचे के 4 2 जा 8। आपका देखिए यहाँ भी आंसर आ गया सेम टू सेम। आप इस तरह से डायरेक्ट बनाए, आर का वैल्यू ये रखिए, ये आर का वैल्यू ये रखिए, इतना आंसर आ जाएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया, अगर समझ में आया तो जल्दी से आप लाइक और कमेंट कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।